देखो, सबसे पहले तो ये एक सीट है, इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं अच्छे से। देखो, आपके सामने एक टेबल है। ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट क्या फॉर्मूला बता चुका हूं, मैं आपको काउंट बता दिया मैंने आपको। हेलो। सर काउंट में बताया था आपने, वो लास्ट में तो वो टेबल वाला ही बताया था, मैक्सिमम मिनिमम। नहीं, आपको काउंट काउंट ए काउंट ब्लैंक ये। वो टोटल एवरेज वो ही बताया था सर लास्ट। अच्छा, उसके बाद में नहीं बताया अभी आपको? नहीं सर, उसके बाद में क्लास नहीं हुई सर। एक मिनट देख लेता हूँ लास्ट क्या हुआ था अपना। ये तो वो जो वीडियो भेजी थी मैंने आपको, उसको तो देखते हो ना आप? यस सर। हाँ, हमारी मार्कशीट लास्ट हुई थी, है ना? यस सर। ठीक। सर अगर हमको एक्सेल में जैसे हमने डाटा बनाया है, उसमें एक रो को अगर हमको क्लियर करना हो एक साथ, तो वो कैसे करें? तो डिलीट रो करना को हो? कितने करना हो? रो को हटाना ही है क्या आपको, रो को? नहीं, इसमें जो डाटा है उसको डिलीट करना हो। हाँ, तो ये हमको जैसे ये रो इसको बोलते हैं, जैसे मैंने सिलेक्ट किया ना इसको, यस सर। ये रो है। अब इसको डिलीट करना है तो आप एक तो सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद में कीबोर्ड में डिलीट का ऑप्शन दे रखा होता है, डिलीट करोगे तो भी हट जाता है। ओके सर, और अगर सर इस रो को ही डिलीट करना हो तो भी, रो को तो क्या डिलीट करें? तो ऐसे नहीं करते, वो होता कंट्रोल माइनस। अच्छा, कंट्रोल माइनस। और वापस लाना हो तो कंट्रोल प्लस। ओके सर। ठीक है। तो अब यस आपका सर। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, बिल्कुल स्टार्टिंग से। यहाँ पे अपन ले लेते हैं एक, जैसे आपको पहले काउंट बताया जाएगा। काउंट बताने के बाद में आपको काउंट ए बताया जाएगा। फिर काउंट ब्लैंक। फिर आपके चलेगा काउंट इफ। फिर आपके चलेगा काउंट इफ्स। ठीक है। तो यहां तक आपको पहले क्लियर करवा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले काउंट है, एक फॉर्मूला है काउंट। ये किस लिए यूज होता है, पता है आपको? सर काउंटिंग करने के लिए, नंबर ऑफ काउंटिंग। ओनली नंबर काउंटिंग, वेरी गुड। मतलब इसमें ओनली आप जैसे कोई टेबल है आपकी, पहले एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, एक फॉर काउंट लगा लेते हैं। काउंट लगाने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, इस पूरी टेबल को ले लो आप, कोई इश्यू नहीं है। टेबल को लेने के बाद में इस टेबल में जितनी जगह न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं, ओनली न्यूमेरिकल, अल्फाबेट के साथ में न्यूमेरिकल नहीं, ओनली न्यूमेरिकल। और उनको एंटर प्रेस करते हैं तो जिस जगह पे न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल लिखा होगा उस जगह को काउंट कर लेगा। 9 सेल तो ये हो गई, और 9 ही सेल ये हो गई। यस। टोटल 18 आ गए। मतलब ओनली न्यूमेरिकल को काउंट करने के लिए काउंट का यूज होता है। ऐसे बात करें काउंट ए, आपसे पूछा जाए कि जो काउंट ए है वो न्यूमेरिकल को काउंट करते हैं या अल्फाबेट को काउंट करता है? तो जब आप किसी भी डेटा को सिलेक्ट करते हो, चाहे से उसमें न्यूमेरिकल हो चाहे से अल्फाबेट हो, ये दोनों को ही काउंट कर लेता है, बट जो ब्लैंक सेल है उसको काउंट ही नहीं करेगा। ठीक है, जितनी जगह कंटेंट लिखा हुआ है उसको काउंट करेगा, बाकी खाली जगह को काउंट नहीं करेगा। इक्वल करोगे आप, कोई ले लेते हो काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक में अगर आपने यही डेटा वापस सिलेक्ट किया, इस जो आपने डेटा लिया है उस डेटा के अंदर अगर जो खाली सेल है, उस खाली सेल को ही ये काउंट करेगा। मतलब यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, क्यों आया? क्योंकि 5 जगह लिखा हुआ है। यहाँ पे न्यूमेरिकल होता तो भी काउंट कर। यस सर। 4 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 4 जगह सेल खाली क्योंकि है, तो ब्लैंक 4 है। 2, 3 और 4।
ठीक है। ऐसे अपन बात करें काउंट इफ। काउंट इफ क्या होता है? अब नॉर्मली ये चीजें तो आपने अप्लाई कर ली, अब काउंट इफ की बात करें तो काउंट इफ सिंगल कंडीशन के साथ में कोई भी चीज ट्रैक मतलब काउंट करेगा कि ये चीज कितनी बार रिपीट हुई इस टेबल में। किसी की प्रेजेंट एब्सेंट वगैरह जो लगाई जाती है अटेंडेंस शीट बनाने के अकॉर्डिंग, तो ये चीजें काउंटिव का यूज होते हुए ही यूज किया जाता है। जैसे इक्वल किया मैंने, काउंटिव लिखा हुआ है। काउंटिव लिखा हुआ है तो उससे पहले एक कंडीशन ले लो, जैसे या तो ये वाली कंडीशन लो स्कूल वाली, एक ही कंडीशन ले सकते हो, या इवेंट्स वाली। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी चीज देखना चाहते हो। कि जैसे कोई चीज है इवेंट है, तो कोई इवेंट हुआ तो वो कितनी बार हुआ, इवेंट टू ज्यादा बार हुआ या इवेंट वन। तो मैंने कंट्रोल सी कॉपी कर लिया एक जगह से, और मैंने उसको दूसरी जगह पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इक्वल। इक्वल करने के बाद में काउंट इफ प्रेस किया मैंने। काउंट इफ में देखो ये रेंज से स्टार्ट होके क्राइटेरिया पे खत्म हो रहा है, क्राइटेरिया पे ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो इसमें क्या करना होगा आपको, सबसे पहले रेंज वो होती है जिसमें से आंसर चाहिए। इवेंट टू का है तो इसका आंसर चाहिए आपको, तो इवेंट टू कितनी बार रिपीट हो रहा है टेबल में ये आंसर चाहिए। तो इस टेबल को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें से आंसर चाहिए आपको। ठीक है। अब क्राइटेरिया आपसे पूछा जाए, क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया वो होता है जिसमें से आंसर फाइंड करना हो। तो अपन क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपके सामने देखो जो इस टेबल में इवेंट टू जो जितनी बार आ रहा होगा, जैसे 1 2 3 4 5 बार आया, तो ये अपन को शो हो गई कि 5 बार आया। ये तो इवेंट टू पता चला अपन को। बट मेरे को क्या करना है इसमें, इवेंट टू की जगह मेरे को तो ये देखना है कि इवेंट थ्री कितनी बार आ रहा है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 3, एंटर प्रेस किया तो 3 तो टू टू टाइम ही आ रहा है। मतलब ये चीज इसको मतलब इन चीजों को शो करने के लिए होती है। जैसे मैं वापस से बताऊं आपको कि अगर किसी में कोई एम्प्लॉय काम करता है, मेरे को डेटा मेंटेन करने के लिए दे देते हैं, परजेंट एब्सेंट लगाने के लिए, तो कोई व्यक्ति आया परजेंट परजेंट परजेंट, फिर हो गया एब्सेंट, फिर आ गया संडे, फिर परजेंट हो गया फिर से परजेंट परजेंट, फिर एब्सेंट एब्सेंट एब्सेंट, फिर परजेंट, फिर संडे आ गया। मतलब इस तरीके से कोई चीज होती है तो उसके अंदर परजेंट एब्सेंट को काउंट करने के लिए होता है। जैसे मैंने पी लिखा है यहाँ पे, और एक हो गया एब्सेंट। तो कितनी परजेंट थी कितनी एब्सेंट थी वो कैसे पता चलेगा? कि आप क्या करो, इक्वल काउंट इफ का यूज करो। काउंट इफ का यूज करने के बाद में आपको क्या करना है, ये रेंज वही कहलाएगी जिसमें से आपको आपको आंसर फाइंड करना है, तो उसको सिलेक्ट कर लो। देन कोमा करके आप क्राइटेरिया जिससे आंसर चाहिए उसको सिलेक्ट कर लो, एंटर प्रेस करो। तो इस तरीके से आपके पास टोटल 8% है, अगर देखी जाए तो। क्लियर है? यस सर। इक्वल करो काउंट इफ करो। अब एब्सेंट देखनी हो आपको, तो इक्वल काउंट इफ सिलेक्ट करके आपको वही रेंज सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद में कोमा करके आपको क्या कर देना है, जो एब्सेंट है उसको सिलेक्ट करना है, एक को 4 एब्सेंट है। ऐसे जरूरी नहीं है, आप संडे भी काउंट कर सकते हो, हॉलीडे आ जाए तो हॉलीडे को भी काउंट कर सकते हो। तो ये पूरे मंथ का डेटा जो है इस तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है। यस सर। ऐसे मैंने इवेंट्स थ्री और स्कूल थ्री मैंने सिलेक्ट किया। कंट्रोल सी करके कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सेकंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। अब इसका मेरे को डेटा चाहिए कि पूरी टेबल में इवेंट थ्री के साथ में स्कूल टू कितनी बार रिपीट हो रहा है। पहले तो नॉर्मली इवेंट इवेंट था, तो इवेंट तो देखो इसमें बहुत सारे, जैसे इवेंट का अगर आप देखना चाहो तो इवेंट के तो इसमें आपके पास थे क्या बोलते हैं, जो टू थे वो तो 5 है, और थ्री थे वो 2 है। अब जो इवेंट थ्री है उसके अंदर स्कूल कितनी बार, उसके साथ इवेंट थ्री के साथ स्कूल कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसके आधार पे आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे इक्वल करेंगे। अब डबल मतलब जो काउंटिफ हो गया वो सिंगल कंडीशन, और एक हो गया काउंट इफ्स हो गया। काउंट इफ्स में क्या आएगा, मल्टीपल। तो इसमें क्या लेना होगा आपको, यहाँ पे दे रखा है क्राइटेरिया रेंज वन, है तो रेंज ही, पर वो क्राइटेरिया जिससे आंसर चाहिए उसकी रेंज वन। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ले ली स्कूल की, कोमा करके जो स्कूल है उसको सिलेक्ट कर लो कि कौन से स्कूल का आंसर चाहिए आपको। तो वो तो क्राइटेरिया हो गया आपका। ठीक है। यस सर। कोमा। अब देखो इसमें अगर इतना ही रहता है ये फॉर्मूला, तो आपका काउंट इफ कहलाता। काउंट इफ का मतलब हो गया इसमें ऑटोमेटिक कंडीशन बढ़ रही है, इसलिए मैं आगे से आगे मांगता जा रहा है, क्राइटेरिया रेंज टू भी डाल सकते हो। तो इवेंट का आंसर चाहिए तो इवेंट के लिए आपको इस टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कोमा किया और यहाँ पे देखो क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया टू आ गया। तो क्राइटेरिया जैसे सिलेक्ट करता हूँ तो आगे देखो क्राइटेरिया टू के बाद में क्राइटेरिया रेंज थ्री भी आ जाएगा, कोमा करते ही देखो आ रहा है।
यस सर। मतलब काउंट इफ्स में कंडीशन बढ़ती जाती है, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में एंटर किया तो यहाँ पे जीरो आया, कि इवेंट 3 और जो स्कूल 2 है वो कितनी बार आए, 0 बार। तो इसमें क्या इश्यू आ गया, जी। हाँ एक इश्यू आ गया, ये इश्यू आ गया कि जो हमने सिलेक्ट किया उसमें लास्ट में मैंने क्या किया कि सिलेक्ट मेरे को, जैसे इवेंट है अभी स्कूल वाले में तो स्कूल को सिलेक्ट कर लिया, अभी मैंने क्या किया यहाँ पे स्कूल को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे स्कूल वाले को सिलेक्ट करना था, यहाँ पे इवेंट को करना था, तो थोड़ा सा उल्टा हो गया। यहाँ पे मैंने लिया था स्कूल को, तो स्कूल वाले को सिलेक्ट किया, देन कोमा, फिर मैंने लिया इवेंट्स को, तो इवेंट्स को सिलेक्ट करने के बाद में कोमा करके इवेंट्स वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखो 1, इवेंट 3 और स्कूल 2 कितनी बार आया इसमें, इवेंट 3 और स्कूल 2 1 बार, ठीक है। सेकंड बार भी है, नहीं सेकंड बार नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज कॉपी करते हैं, 2 और 3, कंट्रोल सी करके कॉपी किया, इसको कॉपी कर लेते, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी तो ये दिखा रहा है कि इवेंट 3 और स्कूल 2 एक बार रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो इवेंट 2 और स्कूल 3 3 बार रिपीट हो रहा है। मतलब ये कितनी बार रिपीट हुआ कोई चीज, वो उसके साथ कितनी बार रिपीट हो रही है वो चीज यहाँ पे शो करता है। क्लियर है। यस सर। तो इस तरीके से काउंट इफ का हम यूज करेंगे, काउंट इफ्स का यूज करेंगे, काउंट ब्लैंक, काउंट ए और काउंट का, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको चलेगा सम इफ और सम इफ्स, तो एक बार यहाँ तक की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके सर।